अलीगढ़ के प्रमुख बिल्डरों ने सांसद के खिलाफ खोला मोर्चा, सांसद से खुद को बताया जान का खतरा। अलीगढ़ में ओजोन सोसाइटी व सांसद के भाई से 12 बीघा जमीन को लेकर विवाद में लगे एक दूसरे पर गंभीर आरोप। प्रमुख कारोबारी बिल्डरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वार्ता की, जिसमें बिल्डरों ने बताया कि ओजोन सोसाइटी की सड़क बनने से अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम ने बयान दिया है कि ओजोन सोसाइटी की सड़क बिल्डरों को बनवानी चाहिए। इस सड़क की जांच की जा रही है, जांच के बाद बताया जाएगा कि सड़क बनेगी या नहीं। वहीं ओजोन सोसाइटी के चेयरमैन ने कहा कि सांसद सड़क बनने में बाधा बनते हुए सड़क बनने से इनकार कर रहे हैं। बिल्डरों ने सांसद पर सड़क न बनने देने के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद ओजोन सोसाइटी की जमीन घेरकर धमकियां दे रहे हैं। ओजोन के चेयरमैन ने सांसद से खुद के साथ व अपने परिवार का जान का खतरा बताते हुए प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। वहीं मनोज गौतम ने बताया कि कारोबारियों व बिल्डरों द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। ओजोन सोसाइटी के मालिक ने व्यापारियों का पैसा गबन कर ओजोन सोसाइटी बनाई है। व्यापारियों का पैसा वापस न करना पड़े इसलिए हरियाणा चले गए। ओजोन सोसाइटी के मालिक ने दलितों की जमीन हड़प कर ओजोन सोसाइटी बनाई है। ये अपराधी किस्म के लोग हैं। पहले से इन पर लगभग 60 मुकदमे चल रहे हैं। हमने जो 12 बीघा जमीन खरीदी है वह राजस्व विभाग द्वारा जांच पड़ताल के बाद रजिस्टर कराई है। तो सरकारी रोड है, बाकायदा ये जो है क्या अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने बनाई थी। और हमारा उसमें मतलब एक ये था कि भाई हम जब आए थे 2007 में, तो अलीगढ़ के विकास प्राधिकरण के जो भी वीसी साहब थे, मैं पर्सनली उनसे मिला, तो उन्होंने कहा आप आर जोन में लैंड लीजिए। हमें बड़ी लैंड की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने कहा आर जोन में आप लीजिए, उसमें CLU कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी आवासीय योजना होती है। ये सर 6.25 किलोमीटर और इस पे ये 6.25 किलोमीटर की ये रोड है, इसकी लेंथ। और हमने है जी, अभी पिछले दिनों टेंडर हुआ था। डिटेल आपको अग्रवाल साहब बता देंगे इसके बारे में। घटनाक्रम को लेकर कब आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे और किस तरीके का अपनी तरफ से? देखिए, मैं मुख्यमंत्री से मिलना कई सालों से चाह रहा हूँ, लेकिन शासन प्रशासन दोनों मुझे मिलने नहीं देते। हर उद्योगपति होगा वहाँ पे, जब भी CM साहब यहाँ पे आते हैं, लेकिन मेरा नाम हमेशा कटवा दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा वहाँ पे होना चाहिए, मुझे तो लगता है, और मुझे काफ़ी लोग टोकते भी हैं कि बिल्डरों में से किसी को नहीं बुलाया गया या एक दो को बुलाया जाता है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी आवासीय योजना कर चुका हूँ। लखनऊ जाके भी हमने 3-4 बार ट्राई की है, तो वहाँ भी हमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है। मंगला जी, क्या आपको सांसद जी से प्रॉपर्टी विवाद को लेकर क्या जान का खतरा है? बिल्कुल है। जो 15 दिन का समय दिया है वो क्या है, आपने जो बताया है जी, 15 दिन का जो आपने समय दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। इसके बाद हम ठोस कदम उठाएंगे। वो क्या उठाएंगे एक बार फिर आपके साथ आपको पता लग जाएगा। तो किस तरीके ठोस हम कदम होंगे? हम एक समय देना चाह रहे हैं कि हमारा कोई मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का राजनीति नहीं है, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं एक सीधा साधा सा व्यापारी हूँ, मुझे बस यहाँ पे व्यापार करने दिया जाए। ये 2024 का चुनाव आ रहा है, उसको लेकर सांसद जी को नुकसान पहुंचाने की बात करिए जी। मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ सर, 15 इतना दिन पढ़ा का- लिखा हूँ 15 दिन का अल्टीमेटम मैं किसी का बली का बकरा नहीं बनने वाला। सर, 15 दिन का अल्टीमेटम किसके लिए है? ये शासन प्रशासन दोनों के लिए है कि हमें इन दोनों मामलों में राहत दी जाए, अन्यथा हम उचित कदम उठाएंगे। सुरक्षा बढ़ाने की भी किस तरीके की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी मुझे और ज्यादा सुरक्षा में रहना पड़ेगा इस बयान के बाद। कहीं ऐसा तो नहीं है 2024 को लेकर कोई ऐसी डिमांड आ रही हो कि चुनाव में कोई सहयोग की बात आ रही हो, उसको लेकर ये बात नहीं, ऐसी कोई बात अभी तक नहीं। जो आपकी बात हुई अभी परसों के अखबार में, दैनिक जागरण अखबार में 30/5/2023 के में जो सांसद श्री सतीश गौतम जी ने पत्रकार ने पूछने के बाद बयान दिए हैं सड़क से संबंधित, ओजोन रोड से सड़क से संबंधित, उसमें जो उनका बयान है वो बहुत आहत करने वाला था, इसलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। उन्होंने अपने बयान में कहा है बिल्डरों ने जंगल में सोसाइटी बना दी, तब सड़क निर्माण के बारे में क्यों नहीं सोचा? उन्हें पहले सड़क पर काम करना चाहिए था। ओजोन सिटी ने इसके लिए कुछ नहीं किया। यह सड़क 6 माह में ही टूट गई। पहले तो इसकी जांच कराई जा रही है कि ऐसा कैसे हो गया। ये सड़क कब बनेगी, इसके आसार अभी नज़र नहीं आ रहे। जबकि सर ने अपना टेन्योर जीतते ही कहा था कि मैं सड़क खुद बनवाऊंगा। ये उन्होंने पिछली बार भी कहा था, अब भी कहा था, और उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, और अब वो उल्टा कहते हैं कि ये सड़क नहीं बनेगी। तो अब आपको किस तरह का खतरा है? क्या आपको लास्ट टाइम कब लगा ऐसा कि आपको सिक्योरिटी की जरूरत है? सर, मैं रोज घर से बाहर निकलता हूँ, मेरे से गाड़ी में नहीं बैठा जाता, अकेले मेरे साथ सिक्योरिटी रहती है, मेरे को बहुत अनसेफ लगता है। मेरी फैमिली के साथ भी ऐसा इंसिडेंट होता है? मैं हर रोज बताता हूँ, अभी यहाँ से लेके मैं बाहर तक नहीं जा सकता। कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिनकी एविडेंस नहीं है।
इंसिडेंट कोई सा एक ऐसा तो बताइए जिससे आपको लगा हो कि सर हम इंसिडेंट का वेट क्यों follow कर रहा हो करेंगे? आपको? सर आप डिपार्टमेंट से पूछिए, डिपार्टमेंट को पता है कि कितनी पुलिस की हमें प्रोटेक्शन दी गई थी और डिपार्टमेंट में किस हाई लेवल तक जाके हमें प्रोटेक्ट किया गया था। ये सारी चीज़ें 1-1.5 साल पहले हुई थी। आप इन्हें कुरेदेंगे तो आपको सारे सबूत मिलेंगे। सर सांसद पर आपके द्वारा कुछ आरोप भी भूमाफिया के लगाए गए हैं या फिर भू कब्जा करने के लगाए गए, किस तरीके के आरोप हैं आपके? वो साबित करें किसी चीज़ को। हमने कभी भी किसी गरीब किसान की जगह ऐसे भूमाफियाओं की तरह नहीं लिया, ठीक है। खामखा ये बिल्डरों को बदनाम करने का उनका एक तरीका है, और जब वो बदनाम करेंगे, परेशान करेंगे हर चीज़ में, चाहे वो म्यूटेशन की बात हो किसी भी लैंड की, चाहे वो 143 की बात हो, चाहे वो शंकर मणि की बात हो, हर फाइल हमारी जाके रुक जाती है, क्योंकि सभी अधिकारियों को पता है कि ये इनकी काम है, तो वो रोका जाता है। सांसद के किसी भतीजे पर भी आपके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि किसी भूमि पर कब्जा किया है उन्होंने? हाँ बिल्कुल। क्या पूरा है? क्या है भूमि, क्या है? भूमि है फर्जी राजवती एक लेडी को खड़ा कर दिया, उसका आई कार्ड फर्जी है, 134 नंबर महेंद्र नगर, ऐसा कोई एड्रेस ही नहीं है अलीगढ़ शहर में। आप लोग जांच करें, मैंने सारे कागज दिए आपको। FIR हुई है, इस बिहाफ पे हुई है। सर जिस तरीके से सिक्योरिटी की बात की जा रही है कि जान से खतरा अगर है तो किससे है, आप नाम ले सकते हैं? आपको पता है सबको, ये बताना बार बार मैं बता ही रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष ही रखूँगा। क्या एक बिल्डर द्वारा आपको आरोप लगाए गए, क्या है? मेरे ऊपर एक प्रवीण मंगला नामक बिल्डर ने आरोप लगाए हैं। इस वजह से मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ी, जबकि उन्हें अपने भाई, अपने गलेवान में एक माँ से 2 बेटे पैदा प्रवीण मंगला, राजेश अग्रवाल, अपने भाइयों के आरोप को यहाँ व्यापारियों का पैसा लूट के ले गए, ओजोन में लगा लिया, उसको कमी नहीं देखते। एक ऐसी छवि वाला व्यक्ति जिसके ऊपर एक आरोप नहीं, उसके ऊपर वो आरोप लगाने का काम कर रहा है, इसलिए मुझे प्रेस वार्ता बुलाना है। इसकी वजह अब ये वो जाने, उनकी मंशा है गंदी, तमाम दलित और मजदूर किसानों के संपत्तियों को हड़पते हुए उनकी आदत बन गई है। वो चाहते हैं कि मैं भी उस जमीन को उनके लिए छोड़ दूं, जबकि मैंने पूरे राजस्व के साथ उस जमीन को 1 नंबर में खरीदा है। ये प्रजातंत्र है, कोई किसी भी स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकता है। मैं भी उनके लिए यही चाहूँगा कि यदि वो मेरे साथ गलत करेंगे तो मैं भी उनकी गिरफ्तारी के उनके लिए कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ। यहाँ की व्यापारियों को जागरूक करना चाहता हूँ कि सरकार की मंशा को ध्वनित करना चाह रहे हैं। योगी जी की सरकार में किसको भय हो सकता है, कौन गलत काम कर सकता है? क्या आज योगी जी की सरकार में किसी बिल्डर का उत्पीड़न हो सकता है? मैं संपत्ति खरीद रहा हूँ और मैं ही उत्पीड़न करूंगा। जिस भूमि का लगाया जा रहा है, भूमि का विवाद चल रहा है, उस भूमि में आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जब जमीन का विवाद न्यायालय में चल रहा है, सिविल न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है, उस पर भरोसा करें। आपने बताया कि इतनी सरकारी जमीन उन्होंने कब्जाई, 2010 से इस तरह के मामले चल रहे हैं, उसके बावजूद भी वो प्रदेश सरकार की यूपी इन्वेस्टर समिट में 900 करोड़ का निवेश करते हैं। साहब प्रवीण मंगला जी के भाई जो राजेश अग्रवाल हैं, उन्होंने यहाँ व्यापारियों का पैसा लेकर के ओजोन को तो डेवलप करा दिया। यहाँ के व्यापारी आदमी भ्रमित हैं कि राजेश अग्रवाल मिले तो उनसे पैसा लिया जाए, लेकिन राजेश अग्रवाल ने पैसा दे दिया अपने भाई को, क्योंकि दोनों एक साथ डायरेक्टर थे। ओजोन सिटी डेवलप हो गई। अब ओजोन सिटी में कमाई का जो पैसा था, जो गबन का व्यापारियों का, हमारे जो व्यापारी कुल के हमारे भाइयों का पैसा था, उस पैसे को लोग तो मांगना भूल गए, क्योंकि राजेश अग्रवाल को उन्होंने भेज दिया अपने हरियाणा, और यहाँ ये व्यापार कर रहे हैं, उनके परिवार को चला रहा है। उसी पैसे से गवर्नमेंट में अपनी छवि बनाना चाहते हैं। इनकी सारी जमीन की जांच होनी चाहिए। जाटव वाल्मीकि समाज के जमीनों को इन्होंने अवैध तरीके से कब्जा किया है, उनसे जबरन ये रसीद करा के, एग्रीमेंट करा के उन पर केस शुरू हो जाता है। ये अपनी बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं। केस जब निर्धारित डिसाइड होगा, जब निर्णय होगा, 1900 साल लग जाती हैं। अंत में गरीब किसान मजबूर गरीब लोग, अनुसूचित जाति वाल्मीकि समाज के लोग, ये लोग इन लास्ट में अनुमति करते हैं, मन्नतें करते हैं कि हमें जो कुछ देना चाहते हो दे दो, और ये उनको 10-5 लाख रुपए दे करके करोड़ों रुपए की जमीन का गबन कर लेते हैं। ये प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ।
आपको कुछ साक्ष्य दे रहा हूँ। वो दे नहीं रहे और ये दे रहे हैं। मैं आपको आज ही दे रहा हूँ और मेरे वकीलों की टीम अभी कुछ पेपर्स के साथ आपके साथ मीटिंग बहुत भविष्य में जल्दी करने वाला हूँ, जिसमें आपको वो प्रमाण दिए उपलब्ध करा रहा हूँ मैं, जिससे कि ये सिद्ध हो जाएगा कि ये प्रवीण मंगला भी अपने भाई की तरह यहाँ से व्यापारियों का पैसा लेकर के भागने वाले हैं। तो लड़ाई क्या वो 12 बीघा जमीन की है या फिर कोई और बात चल रही है? मेरी तो कोई लड़ाई नहीं है, मैंने तो पूरे नियम कानून के साथ जमीन को खरीदा है। किसी भी पटल पर मुझसे आप पूछ लें, कहीं भी कोई भी अधिकारी कोई भी जांच कर ले, यदि मेरा दाखिला खारिज हुआ है तो उन साक्ष्यों के आधार पर ही हुआ हो। मुकदमा कैसे दर्ज हो गया फिर? आपने जो मुकदमा तो इन्होंने फर्जी तरीके से कराया है, जबकि सिविल प्रक्रिया चल रही है, उसमें क्रिमिनल प्रक्रिया हो ही नहीं सकती है। आपने जो जमीन क्रय करी है, जो बाद में प्रवीण मंगला के डर से महेंद्र नगर में रहने लगी थी, जो कि यहाँ से महेंद्र नगर से ही अपनी संपत्ति को बेच करके वो दिल्ली कहीं रहने लगी है। राजवती पत्नी महिपाल। राजवती पत्नी महिपाल। अच्छा, इसलिए 4/105 केला नगर। नहीं 4/105 नहीं 4/105 में वो महेंद्र नगर की रहने वाली है। 4/105 महेंद्र नगर। 135 महेंद्र नगर। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयती उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।